ये रैक्सीन का पीस है। रैक्सीन जो अक्सर घरों में इस्तेमाल की जाती है, कमरों में बिछाया जाता है फर्श के ऊपर। किसी के यहाँ टाइल नहीं लगी है, काला फर्श है, वो अक्सर बिछाते हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से लोग लेकर आते हैं और वो अपने घर में बिछाते हैं। अब क्या है कि ये पूरे घर में, पूरे हॉल में बिछी होती है फर्श पर। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए इसके ऊपर सुपर ग्लू गिर जाता है, सुपर ग्लू गिरने के बाद में ये बड़ा एक नुकसान है, क्योंकि जहाँ सुपर ग्लू गिरेगा वहाँ पर आप छुड़ाएंगे उसको और वो वहाँ से फट जाएगी। और फट जाएगी तो क्या पूरे घर की रैक्सीन चेंज करेंगे? समझने की बात है। या वहाँ कोई निशान लगाएंगे, उसे छुपाएंगे किसी चीज़ से कि भाई इसके ऊपर ये रख दो, कोई चीज़ चिपका दो, स्टिकर चिपका दो इस पर, वो बुरा लगता है। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ये रैक्सीन है और ये रैक्सीन अक्सर बिछाई जाती है, बहुत सारे कलर और डिज़ाइंस में आती है। तो इसके ऊपर अगर सुपर ग्लू गिर जाता है तो मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ उसे छुड़ाने का। एक बार पहले गिरा कर देखते हैं सुपर ग्लू इस पर। और ये देखिए, ये सुपर ग्लू हमने इस पर गिरा दिया है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, खूब गिरा दिया, अच्छी तरह से गिरा दिया, आपने देख लिया है। इसको हम छुड़ाने का तरीका भी बताएंगे दोस्तों। ये आपने देखा कि हमने ग्लू इस पर डाल दिया है, ग्लू ये सूख चुका है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये ग्लू लगा हुआ है, ये ग्लू सूखा हुआ है। ये देखें आप, अब ये नहीं मुड़ सकता यहाँ से, रैक्सीन नहीं मुड़ेगा अब यहाँ से। ये देखिए, सूखा हुआ ग्लू है, ये ग्लू बिल्कुल सूख चुका है, सख्त है। ये रहा, ये रहा, बहुत सख्त है ये ग्लू, बिल्कुल सख्ती के साथ लगा हुआ है इस पर, रैक्सीन पर। अब ये अगर छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाएं इसको, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। इसको छुड़ाने के लिए हम चाहें तो कोई नोकदार चीज़ लेकर उससे रगड़ें। ये देखिए, ये इसके कुछ पीस ऊपर के जो उबड़ खाबड़ पीस है वो आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल। ये इस तरह से सूखा छूट रहा है, लेकिन छूट तो रहा है, ये ऊपर के पीस छूट रहे हैं इसके, लेकिन इससे होगा क्या कि इससे नुकसान होगा। और नुकसान क्या होगा कि ये इस पर निशान पड़ जाएंगे, ये फट भी सकती है। अगर नोकदार चीज़ से हम इसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो ये रैक्सीन फट सकती है। और अगर और ज़ोर लगाएंगे छुड़ाने के लिए तो ये रियली में ही फट जाएगी। मान लीजिए हम इसे घुसाते हैं इसके अंदर, कुछ करते हैं, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो ये रैक्सीन हमारी फट जाएगी और ये कट सकती है। ठीक है, अब इसको हमें बहुत ही सेफ्टी के साथ छुड़ाना है, रैक्सीन फटे भी नहीं हमारी, हमारा फर्श भी ख़राब ना लगे और ग्लू छूट भी जाए। आसान तरीका कुछ ऐसा हो कि बहुत आसान तरीका हो, तो वो एक ही तरीका है मेरे पास, बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो तरीका ये है पॉलीफिज डिबॉन्डर प्लस। बड़ा आसान तरीका है ये सुपर ग्लू को बहुत जल्दी छुड़ा देता है, बिना किसी मेहनत के, बिना कुछ मिलाए। बहुत से लोग बहुत से आइडिया बताते हैं कि भाई एसीटोन लाओ, विनेगर लाओ, डिटर्जेंट पाउडर लाओ, नींबू रगड़ो, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, एसीटोन लाओ, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये बना बनाया हमें मिलता है, बड़ा आसान तरीका है। मैं इससे अक्सर जो सुपर ग्लू के काम करता हूँ वो अक्सर मैं इससे अपने सॉल्व कर लेता हूँ। बहुत सी चीज़ों पर गिर जाता है, मेरे हाथों पर लग जाता है, फर्श पर गिर जाता है, कहीं गिर जाता है, बड़ा आसानी से मैं इससे हाथ के हाथ साफ कर लेता हूँ। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसमें मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये हम कैसे साफ करेंगे। हम अब भी ये साफ करेंगे, इससे बड़े आसान तरीके से करेंगे और आप खुद देखेंगे कि किस तरह से हमने इसे कर दिया है साफ। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसके ऊपर एक कॉटन का पीस रखना है साहब, बस, और कुछ नहीं करना है। ये लीजिए, जितना हमारा सुपर ग्लू है, जितना भी है, उस पर ये रखना है कॉटन का पीस, और उस पर कॉटन के पीस पर पॉलीफिक्स डिबॉन्डर प्लस की कुछ बूंदें लगानी है। बल्कि कुछ क्या, इतनी लगानी है कि कॉटन का पीस पूरी तरह से इससे तर हो जाए। कम नहीं लगानी, लगानी है, कॉटन का पीस तर होना चाहिए इससे, ताकि अपने आराम से अच्छे से काम कर सके। ये लीजिए, यह बूंद बूंद करके निकलता है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, कीमती चीज़ है,
वेस्ट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है निकलने में, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये बुराई नहीं है इसमें कोई। ये चीज़ बहुत कीमती है ये, क्योंकि सुपर ग्लू बड़े से बड़ी चीज़ को ख़राब कर देता है। और अगर इसकी मदद से हमारा कुछ काम बन जाता है और आसान हो जाता है हमारे लिए, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर ये रेक्सीन फट जाए और फर्श, ये पूरे फर्श पर बिछी हो हॉल के अंदर, कमरे के अंदर, तो उसे कहाँ तक हम बदलते फिरेंगे रेक्सीन को। इससे बेहतर यह है कि हम इसे यहीं के यहीं रिमूव कर दें। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अब जो कुछ करना है इसने करना है, पॉलीफिक्स डिबॉन्डर प्लस ने। हमें तो सिर्फ इस कॉटन को यहां रखकर 5 मिनट तक वेट करना है, इंतजार करना है और कुछ नहीं करना है। दोस्तों अब सिर्फ 5 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं कि क्या हुआ है और कहां तक पहुंचा हमारा ये सुपर ग्लू छुड़ाने का प्रोसीजर। चलिए देखते हैं इसको, कॉटन को हटाकर। ये देखिए साहब, ये कॉटन चिपक रही है, यानी सुपर ग्लू मुलायम हुआ है और कॉटन को इसने अपने आप में चिपकाया है, यानी कि ये छूटकर कॉटन में आया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब हम इसी कॉटन से इसको रब करते हैं, थोड़ा सा रगड़ते हैं, थोड़ा सा। आहा, क्या बात है, लगभग छूट चुका है। वाह क्या बात है, बड़ी आसानी के साथ ग्लू रेक्सीन से छूट रहा है। वाह क्या बात है, रेक्सीन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। थोड़ा सा रब करना जरूरी है। आहा क्या बात है, अब बिल्कुल ये छूट चुका है, बिल्कुल ग्लू साफ हो चुका है रेक्सीन से, क्योंकि अब मुझे इसमें कोई भी कहीं नजर नहीं आ रहा। इस कॉटन को हम हटा देते हैं और सूखी कॉटन लेकर इससे हम इसे एक बार पोंछ देते हैं, क्योंकि इस डिबॉन्डर प्लस के अंदर ग्लू पिघला हुआ है, इसे पोंछना ज़रूरी है यहाँ से। ठीक है साहब, ये हमने इसको साफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ग्लू बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ से ग्लू इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें ग्लू नहीं है। दोस्तों इस तरह से हमारी ये वीडियो होती है 100% कामयाब।